Hello and welcome to MPPSC Adda. Welcome to the today's daily answer writing class. Today we are going to see a very important question related to Madhya Pradesh. We are targeting Madhya Pradesh unit today. And the question says what are the benefits of the commissionerate system, as you can see in the image. So as you all know that police commissionerate system is applied in Bhopal and Indore, and what is its implication, what are its benefits, this we will see today. Before that, a small announcement that इंटरव्यूज़ आर गोइंग ऑन. अभी जो सैटरडे को हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए थे अराउंड 6 to 10 स्टूडेंट्स के, एंड उनके मॉक इंटरव्यूज़ के फीडबैक भी हम इस तरह से देते हैं पॉइंट बाय पॉइंट रिगार्डिंग द नेम, लोकेशन एंड जो उनके एजुकेशन रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे रिलेटेड, उनकी वर्क प्रोफाइल, अगर इफ़ यू आर करेंटली वर्किंग, हॉबी रिलेटेड, जैसे स्टूडेंट आपको दिख रही हैं इनकी भजन गायन इनकी हॉबी थी तो उसके लिए उनको क्या प्रिपेयर करना चाहिए, क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो दीज काइंड ऑफ फीडबैक्स आर गिवन इन डिटेल बाय MPPSC Adda टीम, एज यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो, एंड वीडियोज ऑल्सो वी हैव शेयर्ड ऑन द यूट्यूब. तो आप लोग उन्हें देखें, उनसे सीखें कि हमें अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने जो द वे वी आर answering the question, the way we are replying to the panel members when they are guiding us, what to say when we don't know, what to say when the situation specific questions are being asked in the interview. तो कैसे डील करना है इन सारी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, राइट. सो मॉक इंटरव्यू शेड्यूल है 13 अप्रैल को भी, तो आप लोग अपने स्लॉट्स बुक कर सकते हैं, राइट. एंड जितने भी वीडियोस हमने लाइव कर दिए हैं इंटरव्यू सेशंस के, राइट, उसको एक लर्निंग एंगल से लेके उनको ज़रूर देखिए, राइट. इट इज़ नॉट अबाउट, वी ऑल हैव अवर लिमिटेशंस एंड शॉर्ट कमिंग्स, हम सब उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. तो बच्चों को अगर इन मॉक इंटरव्यूज में कुछ नहीं बनता है तो हमें भी सीखना है कि हमें ऐसा क्या है जो अंडर प्रेशर हम जो गलत जवाब दे देते हैं, तो कैसे हमको कूल एंड काम रहना है, राइट. सो टेक इट एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं रिलेटेड टू मध्य प्रदेश. क्वेश्चन सेज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कमिश्नरेट सिस्टम इन मध्य प्रदेश. देखिए, ऑन नवंबर 21, 2021 मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस्ड आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन दैट द MP पुलिस वुड मूव टू अ कमिश्नरेट सिस्टम इन भोपाल एंड इंदौर. तो यहाँ पे दो सिटीज चूज की गई है मध्य प्रदेश में, कौन कौन सी, भोपाल एंड इंदौर, राइट. ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पेयर ऑफ सिटीज दे दे इन द प्रीलिम्स एग्जाम, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिटीज हैव द कमिश्नरेट सिस्टम करेंटली इन मध्य प्रदेश. अब ये जो मूव था कमिश्नरेट सिस्टम का आफ्टर कंप्लीट डेलिब्रेशन ऑफ ईयर्स एंड मंथ्स, ये क्यों हुआ, इसका पर्पस क्या था, ये इंपॉर्टेंट है. और पर्पस अगर आपको पता चल गया तो आप बेनिफिट्स लिख पाएंगे. द मूव इज एम्ड एट इंप्रूविंग द लॉ एंड ऑर्डर सिंस द पॉपुलेशन इन बोथ द सिटीज हैव एक्सीडेड 10 लाख. जैसे भोपाल में भी भोपाल नॉर्थ, भोपाल साउथ का पूरा सिस्टम इंटीग्रेट करके उसे कमिश्नरेट सिस्टम बनाया गया. सो भोपाल एंड इंदौर आर द फर्स्ट इन मध्य प्रदेश टू गेट पुलिस कमिश्नर्स. तो अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन क्राइटेरिया क्या है, 10 लाख. तो ये जो है अगेन प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि MP में जो दो सिटीज में कमिश्नरेट सिस्टम आया है उसके लिए पॉपुलेशन क्राइटेरिया क्या है. तो आंसर क्या करना है आपको, 10 लाख करना है, राइट. चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इसका ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द कमिश्नरेट सिस्टम इज एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑपरेशनल रिस्पॉन्स बाय द पुलिस टू द क्राइम एंड द रिस्पॉन्स टू लॉ एंड ऑर्डर इशूज दैट डेवलप रैपिडली इन लार्ज अर्बन एरियाज. In order to achieve this, the police are also given decision-making powers. Thus, the centralization of power is very much necessary. So, police commissionerate system originated in the presidency towns. देखिए initially कहाँ पे introduce हुआ था, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास in the late 1850s. अब देखिए 1850s, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 1850s में कौन गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड कौन वाइसरॉय ऑफ इंडिया था. आपको पता है कि वाइसरॉयस कब आए थे, 1858 के बाद आए थे, एक्ट के बाद. तो मुझे कमेंट करके बताइए, राइट, गवर्नर जनरल्स कौन कौन थे 1850s में और इनकी की पॉलिसीज क्या थी, एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, राइट. चलिए, सो 1850s में ये कहाँ कहाँ आया था, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास में आया था, एंड वॉज फर्स्ट ब्रॉट टू अहमदाबाद एंड दिल्ली इन इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1960 एंड 1978 रेस्पेक्टिवली, करेक्ट. अब हम देखेंगे कि MP की जो सिटीज़ हैं वो ओवरऑल इंडिया में कौन से नंबर पे हैं. जैसे MP गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन में भोपाल एंड इंदौर एज द 66th एंड 67th सिटीज़ टू अडॉप्ट दिस सिस्टम इन इंडिया. तो अगर ये भी पूछ सकता है कि भोपाल और इंदौर की जो रैंकिंग है वो ओवरऑल इंडिया में कौन से नंबर की है टू बिकम द सिस्टम.
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आया हूं, इट इज रिलेटेड टू अगेन अ 7 मार्कर क्वेश्चन रिलेटेड टू द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन ऑफ मध्य प्रदेश इन 2000। आप सबको पता है कि एमपी का रीऑर्गेनाइजेशन के बाद क्रिएशन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 में, एंड उसके बाद एमपी का एक डिवीजन हुआ है, वो कब हुआ है, इन 2000। किस में हुआ है, एमपी एंड सीजी में, एमपी एंड सीजी में। तो अब करेंटली एमपी का जो आप मैप देखते हैं उसे हम बोलते हैं सिटिंग कैमल शेप का। किस शेप का हो चुका है ये, सिटिंग कैमल शेप का। तो दिस पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश वाज डिवाइडेड इनटू छत्तीसगढ़ in 2000. So causes and consequences is very important part related to this question. So let's see what we can write. The creation of Chhattisgarh as a separate state from Madhya Pradesh in 2000 was a significant step in India's state reorganization. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था ये मध्य प्रदेश का, क्योंकि बहुत सारा रिसोर्स रिच रीजन इज कट ऑफ इनटू छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से इस चीज़ को अलग हुआ। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में कोल कितना ज़्यादा एबंडेंट है, एंड साउथ ऑफ छत्तीसगढ़ में बस्तर एरिया में भी वी हैव मल्टीपल मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ये आपके 2 मार्कर में भी आ सकता है। करेक्ट, द मध्य प्रदेश ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 वाज इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़। तो पार्लियामेंट ने ये एक्ट को इनैक्ट किया इन 2000 बाय पासिंग दिस एक्ट। द लॉ एम्ड टू रीऑर्गेनाइज द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड एड्रेस द सोशियो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस। करेक्ट, तो ये कब एक्ट पास हुआ ये भी पूछा जा सकता है, तो आंसर क्या होगा इसका, 2000। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द एनडीए गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी टू फुलफिल एन इलेक्शन प्रॉमिस। दैट वाज द इलेक्शन प्रॉमिस ऑफ एनडीए गवर्नमेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हेन एमपी वाज डिवाइडेड इनटू छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, अनडिवाइडेड एमपी वाज डिवाइडेड इनटू एमपी एंड छत्तीसगढ़, तो उस समय हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आंसर क्या होगा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। चलिए अब इसके सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या हैं। द बेसिस फॉर क्रिएटिंग छत्तीसगढ़ वाज प्राइमरली सोशियो पॉलिटिकल रादर देन लिंग्विस्टिक। ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे ना हो के किस बेसिस पे हुआ है, सोशियो पॉलिटिकल बेसिस पे हुआ है। आपने पढ़ा होगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि वहाँ पे लिंग्विस्टिक बेसिस पे रिकमेंड किया गया था फॉर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, राइट। 1950s में कमीशंस बने थे। कमेंट करके बताइए कौन कौन से कमीशन बने थे और उनके क्या रिकमेंडेशंस थे। द रीजन इंक्लूडेड 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द ओल्ड मध्य प्रदेश एंड वाज रिच इन मिनरल वेल्थ एंड अ सब्सटेंशियल राइस प्रोडक्शन। आपको पता है कि कौन सी रिवर बहती है, पहले तो आप बताइए छत्तीसगढ़ की मेन सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है, और उस रिवर की जो वैली है कमेंट में करके बताएंगे कौन सी रिवर है, और उस रिवर की जो वैली है वो राइस के लिए फेमस है, राइस कल्टीवेशन यानी धान के लिए फेमस है। ठीक है, इसलिए छत्तीसगढ़ को हम क्या बोलते हैं, राइस बाउल ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, राइस बाउल ऑफ इंडिया। तो रिवर के बारे में आप बताएंगे और उसमें एक बहुत ही फेमस डैम है उस रिवर पे, उसका भी आप नाम बताएंगे कि कौन सा डैम उस रिवर पे है। तो दैट्स अ टास्क फॉर यू इन द कमेंट सेक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के बारे में देखें, ये भी एक रीजन था। तो पहला सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स था, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। द डिवीजन एम्ड टू एनहांस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड गवर्नेंस बाय क्रिएटिंग smaller states. Chhattisgarh's formation allowed for better focus on local development and addressing specific regional needs. So that was the administrative efficiency and socio-political factors. Next क्या है? What is the exact separation date? 2000 तो हमने पढ़ लिया, right? अब August 25, 2000 को प्रेसिडेंट कौन थे उस समय? KR नारायणन. Again a very important prelims question. So प्रेसिडेंट का नाम आए तो KR नारायणन एंड प्राइम मिनिस्टर का नाम आए तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। याद रखिएगा इन दोनों का नाम, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ही गेव द कंसेंट टू द मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। So consent was given on which date? So answer is August 25 in the year 2000, and the reorganization was set on which date? November 1st 2000, the day when Chhattisgarh would be officially separated from the Madhya Pradesh. ये दोनों डेट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, कंसेंट किस दिन मिला एंड व्हाट वाज द ऑफिशियल डेट सेट?
फॉर द डिवीजन इनटू छत्तीसगढ़ और द क्रिएशन ऑफ द छत्तीसगढ़। अब क्विकली मैं आपको टाइमलाइन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन इन मध्य प्रदेश भी बता देता हूं कि देखिए 1956 में बनने के बाद मध्य प्रदेश 1972 में रीऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट फेज एक्सपीरियंस करता है, जिसमें 2 मोर डिस्ट्रिक्ट्स वर एस्टैब्लिश एंड द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स वाज रेज्ड टू 45। तो भोपाल वाज कार्व्ड आउट ऑफ सीहोर। देखिए भोपाल कैपिटल थी, लेकिन भोपाल किस डिस्ट्रिक्ट में आता था? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, किस में आता था? सीहोर में। राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट किससे कार्व आउट हुआ? तो आंसर है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट से हुआ। तो एक आज जो छत्तीसगढ़ चला गया है दुर्ग, वहां से कट के बना राजनांदगांव, और सीहोर से अलग कौन सा हुआ? भोपाल हुआ। राइट। सेकेंड फेज 25 में 1998 B.R. दवे कमिटी डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1983 एंड इट रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। तो 8 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वेयर क्रिएटेड लाइक बड़वानी, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी ऑफ MP एंड और द पार्ट ऑफ द प्रेजेंट MP। तो आज की डेट में इनमें से जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं MP में है, बाकी जो हैं वो छत्तीसगढ़ चले गए। तो जल्दी से बताइए बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी कौन से डिस्ट्रिक्ट से कार्व आउट होके बने? आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइमलाइन आती है 6 जुलाई 1998 की। तो सिंह देव कमिटी जो है फिर स्टैब्लिश की गई 1998 में। ऑन इट्स रिकमेंडेशन 8 मोर डिस्ट्रिक्ट्स वेयर फॉर्म्ड इन जुलाई 1998, जिसमें देखिए उमरिया बना। अब उमरिया बताइए किस डिस्ट्रिक्ट से कार्व हुआ? हरदा बना। हरदा किससे कार्व हुआ? कमेंट में बताइए। नीमच किससे कार्व हुआ? कमेंट में बताइए। नीमच तो बहुत ही ईजी है, एक चंबल वैली, मंदसौर, मंदसौर से नीमच। ठीक है, सो उमरिया एंड हरदा का कमेंट करिए जल्दी जल्दी। दीज आर द पार्ट ऑफ द प्रेजेंट MP। अब 2000 1 नवंबर 2000 में क्या होता है? बिफोर द सेपरेशन ऑफ मध्य प्रदेश टोटल 61 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं और 12 डिवीजन्स होते हैं। और इसके बाद क्या होता है? जब कार्विंग हो जाती है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ वॉज सेपरेटेड फ्रॉम MP एंड फॉर्म्ड अ न्यू स्टेट एंड छत्तीसगढ़ हैड 16 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 3 डिवीजन्स एट द टाइम ऑफ देयर फॉर्मेशन एंड आफ्टर द सेपरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश हैड 45 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 9 डिवीजन्स। सो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि डिवीजन के टाइम पे MP के पास टोटल 61 डिस्ट्रिक्ट्स थे, जिसमें से 16 चले गए तो 45 डिस्ट्रिक्ट्स बचे और 9 डिवीजन्स बचे। 16 डिस्ट्रिक्ट के साथ कितने डिवीजन्स भी चले गए? 3 डिवीजन्स चले गए। तो ये आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि MP की एक्चुअल कंडीशन क्या थी, कौन कौन से ईयर्स हैं। जैसे 2000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, इसके अलावा 1998 बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, उसके बाद 1998 के पहले 72 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, और 1998 में भी 2 कमिटीज B.R. दवे कमीशन और दूसरा कौन सा है? सिंह देव कमीशन। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी याद रखने चाहिए। सो दैट वाज द 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई हैव डिस्कस टुडे। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और एक बार अच्छे से पढ़ के इसको नोट डाउन करके लिखने की कोशिश करिए। वन मोर अनाउंसमेंट, मेंस की क्लासेस स्टार्ट हो गई, 1 ईयर फाउंडेशन शुरू हो गया है, मॉक इंटरव्यूज चल रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन फुल फ्लेजेडली इन हाई क्वालिटी। तो जो भी बच्चे अपना बेनिफिट चाहते हैं, जो इसको सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ ज्वाइन अस एंड सर से मेंटरशिप लीजिए, आइए सर से गाइडेंस लीजिए एंड इंश्योर योर सिलेक्शन एंड बिकम दी टॉपर। थैंक यू वेरी मच।